स्वस्थ कैसे रहे? स्वस्थ रहने के उपाय। आज के समय में यह सवाल हर किसी के दिमाग में आता ही है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। और आप तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि आज के समय में काम करना कितना जरूरी होता है। बिना काम किए कुछ हो ही नहीं सकता है। कितना सब कुछ महंगा होता जा रहा है। आप यदि दिन के 300 रुपए कमा रहे हैं तो आपका खर्च चलना मुश्किल होता जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें। एक तो गरीबी और ऊपर से महंगाई हम सबकी कमर तोड़ने में लगी है। आप समझ सकते हैं कि कम पैसा कमाने पर क्या दशा होती है। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो फिर कहना ही क्या। भारत के अस्पतालों का हाल तो और भी बुरा है। यदि आप जुकाम की दवा लेने के लिए जाओगे तो आपको इसके अंदर भी लाइन में लगे लगे कई घंटे लग जाएंगे। यह तो छोटे से शहर का हाल है। सरकारी की तरफ से अस्पताल के स्टाफ पूरा पैसा लेते हैं, सैलरी कम करने पर धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन आधे समय वे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप खुद स्वस्थ रहने के टिप्स को फॉलो करो। यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आप बीमार नहीं पड़ेंगे। खासकर छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम से तो आपको पूरी तरह से आजादी मिल जाएगी। और रही बात बड़ी बीमारियों की, तो बड़ी बीमारियां जहरीली चीजें खाने से होती हैं। यदि आप जहरीली चीजें खाना बंद कर देंगे तो निश्चित ही आप स्वस्थ रह पाएंगे। भारत में कोरोना के कहर को आपने 2020 से 2021 में देखा, लेकिन क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि कोरोना की वजह से सबसे अधिक शहरी लोगों की मौत हुई। गांव देहात के अंदर मेरी आंखों देखे कई लोग स्वस्थ हो गए, जिसके बारे में हम इस लेख में अच्छे से विश्लेषण करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि स्वस्थ रहने का राज बस खान पान में ही छिपा होता है। यदि हम सही चीजों का सेवन करते हैं तो फिर हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात सही है कि आधुनिक मेडिकल साइंस ने बच्चों की मृत्यु दर को काफी कम कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो सामने उभर कर आई है वह अलग अलग प्रकार के जहर के प्रयोग से पैदा हुई है। कैंसर का नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। जहरीली दवाओं के प्रयोग से कैंसर होता है। आप यदि शुद्ध भोजन नहीं कर पाते हैं तो आपको कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोरोना को ही आप ले सकते हैं। यह सब अशुद्ध खान पान से अपना प्रभाव जमा रहे हैं। मेडिकल साइंस के अपने फायदे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अनियंत्रित ढंग से प्रयोग होने पर इंसानों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। किसान जो खेत में फसल बोते हैं उसके अंदर अब इतनी अधिक दवाएं डाली जाती हैं कि वह नेचुरल नहीं होती, वरन धीमा जहर बन जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह आपके शरीर के अंदर बीमारी ही पैदा करेगा। यदि आप सब्जी उगाने वाले स्थान पर जाओगे तो आप देखेंगे कि वे सब्जी में इतनी अधिक दवा का प्रयोग करते हैं कि आपको समझ आ जाएगा कि आपके शरीर में कैंसर जैसे रोग क्यों है। खैर, रात रात में सब्जी तैयार होती है, उसके बाद उसको बाजार में बेच दिया जाता है और फिर बाजार से अच्छे पैसे देने के बाद भी आपको वह नेचुरल सब्जी नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं? एक तो आप अच्छा पैसा देते हैं और एक बीमारी खरीदते हैं। ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? बस यही हो रहा है। और उस अनाज का सेवन करने से आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार से मार्केट में नकली चीजों की बाढ़ आ गई है। आप जब शहर में रहते हैं तो आप 10 रुपए में जो छाछ लाते हैं
उसकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी होती है, फिर भी आप उसे खाते हैं। दूध जो आप बाजार से खरीद कर लाते हैं, उसके अंदर काफी अधिक मात्रा में मिलावट होती है। दूध को गाढ़ा करने के लिए जहरीली चीजों को मिलाया जाता है और उस दूध को पीकर आपके अंदर ताकत नहीं वरन कमजोरी आएगी। जो लोग गांव देहात में रहते हैं, उनको ही बस ओरिजिनल चीजें मिलती हैं। बाकी शहर में तो आप पैसा देकर भी ओरिजिनल चीजें नहीं खरीद सकते हैं। और रही सही कसर, यह मेडिकल टेबलेट पूरा कर देती हैं। आप मामूली बीमारी पर भी यदि टेबलेट लेते हैं तो यह आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से वीक बना देती हैं, जिसकी वजह से आप फिर रिकवर नहीं हो पाते हैं। और इसकी वजह से तो कई बार आप खुद भी कमजोरी महसूस करते हैं। स्वस्थ कैसे रहे, स्वस्थ रहने के तरीके, स्वस्थ रहने के उपाय के बारे में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप नीचे दिए गए उपाय को आजमाते हैं तो फिर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे। वैसे आपको बता दें कि स्वास्थ्य दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। शारीरिक स्वास्थ्य में आप शरीर के तौर पर फिट होने चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आपको मानसिक तौर पर फिट होना जरूरी होता है। यदि आप केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपकी मानसिक हालत शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। आइए अब जानते हैं कि हेल्थी कैसे रह, स्वस्थ कैसे रहे। नंबर 1, भरपूर नींद लें। दोस्तों, स्वस्थ रहने का पहला उपाय यह है कि आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। प्राचीन काल में भारत के लोग अधिकतर किसान के रूप में पूरे दिन खेत में काम करते थे और उसके बाद शाम को घर आने के बाद बहुत अधिक थक जाते थे। पूरी रात चैन की नींद सोते थे। जैसा कि आपको पता ही है कि थकान की वजह से नींद आती है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारा काम मशीनों से होने लगा है। ऐसी स्थिति में थकान होना संभव नहीं है और बिना थकाने के गहरी नींद नहीं आती है तो आप सो नहीं पाते हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी का तो हाल ही बुरा है। रात को देर रात तक या तो फोन पर बातें करते रहते हैं और उसके बाद सोते हैं, जिससे कि नींद पूरी नहीं हो पाती है और पूरे दिन चिड़चिड़े और उखड़े उखड़े रहते हैं। जब आप अच्छी तरह से नींद नहीं ले पाते तो आपको सिर्फ सर में भारीपन और आंखें में दर्द व आलस ही नहीं होता है। इससे पेट खराब रहने लग जाता है और जब पेट खराब रहता है तो फिर धीरे धीरे अनेक प्रकार के रोग पनप जाते हैं। कई लोगों का यह अनुभव है। अक्सर जो लोग रात में ड्यूटी करते हैं, उन्होंने यह अनुभव किया है। नींद पूरी नहीं होने पर पेट खराब की समस्या तो मैंने खुद अनुभव की है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना रूटीन सेट करें कि आपको कब क्या करना है। ऐसा करने से ही आप सही तरह से सोने में सक्षम होंगे। रूटीन के अंदर आप यह तय कर सकते हैं कि आपको कितने समय क्या करना है। उस हिसाब से आप अच्छी नींद भी ले सकते हैं। इस प्रकार से स्वस्थ रहने का पहला मंत्र यही है कि आप अच्छी नींद लें, जिससे आपका मूड फ्रेश और ताजा रहेगा। आप हर काम को काफी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। NUMBER 2 स्वस्थ रहने का तरीका, सुबह जल्दी उठें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप हेल्दी रहें, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। आप सुबह कम से कम गर्मी में 5 बजे उठ जाएं और उसके बाद इधर उधर घूम कर आएं। यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में घूमने के लिए अच्छी जगह मिलती है। जब सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको घूमने के लिए भी आसानी से समय मिल ही जाता है और सुबह सुबह घूमने के ढेरों फायदे होते हैं।
जिनका वर्णन आप आसानी से नेट पर देख सकते हैं। सुबह सुबह की ताजा ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जाती है तो यह कई तरह से फायदेमंद होती है। लेकिन यदि आप लेट उठते हैं तो फिर धूप निकलने की वजह से और ऑफिस या काम पर जाने का समय हो जाने की वजह से आप घूमने नहीं जा पाते हैं और आपको बस यही लगता है कि बहुत ही बेकार की जिंदगी हो चुकी है, क्योंकि आपको समय ही नहीं मिल पाएगा। देर से उठने के और भी नुकसान हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाएगा। NUMBER 3 खूब पानी पिएं। दोस्तों, हेल्थी रहने का यह भी एक राज है। अक्सर कुछ लोगों को पानी अधिक पीने की आदत होती है। वे बार बार पानी पीते हैं और आपको पता ही होगा कि शरीर के अंदर 70% तक पानी होता है। यदि आप अधिक पानी पीते हैं तो शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त पदार्थों को निकालने में काफी मदद मिलती है। और जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है वह भी अधिक पानी पीने से दूर हो जाती है। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले हाथ मुंह धोएं और उसके बाद 1 गिलास रोजाना पानी पिएं। यह आपके शरीर के लिए कई तरीकों से काफी फायदेमंद होगा। यदि आप केवल पानी नहीं पी सकते हैं तो नींबू के रस को पानी में मिलाएं और उसके बाद उस पानी को पी लें। यदि आप गर्मी के मौसम में काम करते हैं तो आपको अधिक पानी अवश्य ही पीना चाहिए, क्योंकि गर्मी में शरीर को काम करने के लिए अधिक पानी की जरूरत होती है। पानी पसीने के रूप में गर्मी में बाहर निकल जाता है। इसके अलावा यदि आप पानी अधिक पीते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है। शरीर के अंदर अनेक प्रकार के विषाक्त पदार्थ होते हैं जिनका बाहर निकलना शरीर के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। नंबर 4, समय पर भोजन करें। दोस्तों, समय पर भोजन करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। यदि आप समय पर भोजन नहीं करते हैं तो फिर समस्या हो जाती है, क्योंकि शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यदि शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है तो फिर शरीर कमजोर होता चला जाता है और यदि शरीर कमजोर होता जाता है तो फिर शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। इसलिए समय पर भोजन करना बेहद ही जरूरी होता है। आमतौर पर यह समस्या कई लोगों के साथ होती है। वे समय पर भोजन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। समय पर भोजन न करना भारी समस्या पैदा करता है। यह बात है सन 2014 की, जब मैं और एक अन्य मजदूर ट्राली भर रहे थे और सुबह से ही खाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से काफी कमजोरी महसूस होने लगे और फिर चक्कर आने लगे। बहुत ही मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और उसके बाद घर तक बड़ी ही मुश्किल से आए। यदि आप खेतों में काम करते हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप समय पर खाना खाएं। यदि आप किसी काम पर जा रहे हैं तो भूलकर भी सुबह खाली पेट ना जाएं। यदि आप सुबह खाली पेट जाते हैं तो फिर समस्याएं होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको दोपहर को खाना कब मिले। ऐसी स्थिति में आपको सुबह नाश्ता जरूर करके घर से निकलना चाहिए, क्योंकि खाने में देर होने पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्वस्थ रहने का यह राज ना भूलें कि आपको खाना समय पर खाना होगा। NUMBER 5 स्वस्थ रहने के लिए रोजाना ध्यान लगाएं। दोस्तों, ध्यान एक काफी महत्वपूर्ण चीज होती है। यदि आप ध्यान लगाते हैं तो यह सिर्फ आपको शारीरिक रूप से ही फिट नहीं रखता है, वरन मानसिक रूप से भी फिट रखता है। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर आप अपने मन के भटकाव को कम करते हैं और मन को स्थिर रखने का काम करते हैं। लेकिन मन को स्थिर रखना उतना आसान काम नहीं होता है। लेकिन यदि आप प्रयास करते हैं तो अपने मन को आसानी से स्थिर आप कर सकते हैं।
जब आप ध्यान लगाते हैं तो मानसिक समस्याओं में कमी आती है, और जब मानसिक समस्याओं में कमी आती है तो फिर धीरे धीरे आप कूल रहते हैं। आप उसके बाद जो कुछ भी खाएंगे वह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। आपको यह तो पता ही है कि शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होना चाहिए। यदि आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आप बार बार व्यर्थ की चिंता करेंगे और आप जो कुछ भी खाएंगे वह आपके किसी काम नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन की अस्वस्थता से सिर्फ मानसिक रोग ही नहीं होते हैं, शारीरिक रोग भी हो जाते हैं। जैसे कि एक इंसान मन की अस्वस्थता के कारण शराब पीता है तो उसके बाद उसका शरीर भी धीरे धीरे अस्वस्थ होता चला जाता है। और ध्यान यही करता है कि आपके मन को हेल्थी बनाने का कार्य करता है। यदि आपका मन हेल्थी है तो फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नंबर 6, स्वस्थ रहने के लिए मनोरंजन जरूर करें। दोस्तों, बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि स्वास्थ्य का मनोरंजन से क्या लेना देना, तो उनको यही बताना चाहेंगे कि मनोरंजन का आपके स्वास्थ्य से बहुत अधिक लेना देना होता है। अनेक वैज्ञानिक रिसर्च आ चुके हैं जो यह साबित करते हैं कि यदि आप खुश रहते हैं तो म बीमार पड़ते हैं। आमतौर पर आज के जीवन के अंदर सब लोग व्यस्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मनोरंजन के लिए समय निकालना बहुत कठिन हो चुका है, लेकिन एक हेल्थी जीवन आपको चाहिए तो आपको मनोरंजन करना होगा। मनोरंजन आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि आप खेल करके मनोरंजन कर सकते हैं और टीवी देखकर भी मनोरंजन कर सकते हैं। आपको मनोरंजन का जो तरीका पसंद आता है, जैसे कि आप खेल करके मनोरंजन कर सकते हैं और टीवी देखकर भी मनोरंजन कर सकते हैं। आपको मनोरंजन का जो तरीका पसंद आता है वह आप चुन सकते हैं, जैसे कि चुटकुले देखकर मनोरंजन भी आप कर सकते हैं। मनोरंजन आपको अधिक हंसाता है, और जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग के अंदर एक स्पेशल प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है जो आपको आनंद प्रदान करने में मदद करता है। आप जब मनोरंजन करते हैं तो आपके दिमाग का भारीपन कम होता है, और मनोरंजन आपको हेल्थी रहने में भी काफी मदद करता है और आपके शरीर की थकावट को दूर करता है। जब आप काम करने के बाद काफी थके हुए आते हैं तो उसके बाद आप अपनी पत्नी के साथ गपशप करते हैं, यह भी आपकी थकावट को दूर करता है, तो मनोरंजन ही कहलाता है। हाँ, मनोरंजन करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि आप उस मनोरंजन के आदी हो जाते हैं तो कई बार यह मनोरंजन भी आपको बीमार बना सकता है। इसलिए मनोरंजन के आदी होने से आपको बचना चाहिए। NUMBER 7 अपना खाना खुद बनाएं। दोस्तों, यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो अपना खाना खुद बनाकर खाएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो अच्छी किस्म की चीजें लेकर अपना खाना खुद बनाएं। यह आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यदि आप होटल वगैरह से खाना मंगवाते हैं तो वहां पर आपको ताजा खाना कम मिलता है और खाना बनाने में सस्ती चीजों का प्रयोग किया जाता है। यही वजह है कि आपने देखा भी होगा कि होटल का खाना खाने पर लोग बीमार पड़ जाते हैं। हालांकि सभी होटलें एक जैसी नहीं होती हैं, और बहुत सी होटलें ऐसी होती हैं जो कि रात की सब्जी भी सर्वे करती हैं। इसलिए आप जहां तक हो सके ताजा खाना खाएं और खाना खुद बनाकर ही खाएं, भले ही समय लग जाए। वैसे घर में तो खाना वगैरह बनाने की समस्या नहीं होती है, लेकिन यदि आप घर से बाहर हैं तो आपको खाना बनाने की समस्या होती है, और नकली खाना खाने की वजह से कई बार हेल्थ भी खराब होती है। NUMBER 8 स्वस्थ रहने का तरीका पसीना बनाएं। दोस्तों, पसीना बहाना भी आपको हेल्थी रख सकता है।
पसीने के अंदर शरीर के हानिकारक पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर से बाहर निकलने जरूरी होते हैं। आम भाषा के अंदर यह प्रचलित है कि आप जितना अधिक पसीना बहाएंगे आप उतने ही अधिक अच्छे रहेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि यह कहावत बहुत हद तक सही है। प्राचीन काल में लोग बहुत अधिक पसीना बहाते थे तो वे शारीरिक रूप से काफी हेल्थी थे, लेकिन आज की पीढ़ी के साथ ऐसा नहीं है। आज भी कई बूढ़े लोग ऐसे हैं जिनको जुकाम तक नहीं लगती है और वे काफी हेल्थी हैं। यदि आज भी आप अपने बूढ़े दादा दादी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे आपकी तुलना में सेहत में काफी अच्छे हैं। इसका कारण यही है कि वे अपने शरीर से पसीने की मदद से बेकार के पदार्थों को निकाल देते थे, लेकिन अब वैसा वक्त नहीं रहा है। जैसे ही पसीना आता है हम लोग पंखे के नीचे आकर आराम करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पसीना पसंद नहीं आता है तो शरीर में मौजूद बेकार के पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं और कचरे के एकत्रित होने की वजह से बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पसीने बहाने का काम करना चाहिए। यह आपके शरीर की हेल्थ को बरकरार रखता है। यदि आप किसान हैं तो आपको पता ही होगा कि पसीन बहाने के बाद कितनी अच्छी नींद आती है। तो जनाब, यदि आप हेल्थी बनना चाहते हैं तो पसीना बहाने के लिए यदि आप अन्य कोई काम नहीं करते हैं तो सुबह जल्दी उठें और उसके बाद जॉगिंग के लिए जाएं। ऐसा करने से आप पसीना भी बहा पाएंगे और फिट भी रह पाएंगे। NUMBER9 अच्छा भोजन लें या अच्छी डाइट लें। दोस्तों, अक्सर हम लोग गांव के अंदर रहते हैं, सो वैसे यह कोई नियम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि किस दिन आपको क्या लेना है, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि आपको समय समय पर पालक, गोभी, दूध और यदि मांस खाते हैं तो यह भी खाना है। मतलब यह है कि एक सीजन के अंदर जैसे कि पालक, गोभी आता है तो इनको भरपूर खाएं और दूसरे सीजन में हरी सब्जी जैसे कि फली और लौकी वगैरह खा सकते हैं। दूध तो आप समय समय पर पीते ही रहें तो अच्छा है। आमतौर पर होता यह है कि जब अच्छी मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक रूप से भी काफी दुबले पतले हो जाते हैं। इसका कारण भी पोषक तत्व का कम होना होता है। इसलिए अपने भोजन के अंदर सदैव सभी चीजों को शामिल करें और उचित मात्रा में भोजन करें। यदि शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जाएंगे तो शरीर में आसानी से अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी और उसके बाद आप कम बीमार पड़ेंगे। आप अधिक हेल्दी भी होंगे। अब कोरोना काल को ही ले लें। कोरोना काल में जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी उनका कोरोना बाल भी नहीं उखाड़ पाया। यह खुद मैंने परीक्षण करके देखा। खैर, आप यदि अच्छा भोजन करते हैं तो यह कई तरह से आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। आप अधिक मेहनत करने में सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार से स्वस्थ रहने का एक मंत्र यह है कि आप अच्छी डाइट का सेवन करें और खाना तो भरपेट खाना ही है। भूखे रहेंगे तो फिर समस्या होगी। NUMBER10 बुरी लत को छोड़ दें। बुरी आदतें बहुत ही बेकार होती हैं। यह आपके फिट रहने में समस्याएं पैदा करती हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि तेजी से युवा पीढ़ी नशे की आदी होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी शराब, सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने लगे हैं। लेकिन बात करें प्राचीन काल की तो ऐसा नहीं है कि लोग प्राचीन काल में शराब का सेवन नहीं करते थे। यह तो हमेशा से ही चला आ रहा है। लेकिन अब शराब और तंबाकू का चर्चा बहुत अधिक बढ़ गया है। यदि आप शराब और तंबाकू खाते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे लोग इनका सेवन करते हैं और इसके बच्चे बच्चे शिकार हैं। शराब, तंबाकू और अन्य नशे की चीजें सेवन करने से शरीर कमजोर हो जाता है।
लॉकडाउन के समय तंबाकू का प्रोडक्शन बंद होने की वजह से इसकी काला बाजारी होने लगी और 5 रुपए की तंबाकू को दुकानदारों ने 15 रुपए के अंदर बेचा और गुटखा तो 50 रुपए तक जा पहुंचा। और जब लॉकडाउन खुला तो आपको पता ही होगा कि शराब की दुकानों पर किस प्रकार से भीड़ थी। यह भीड़ इस बात का संकेत दे रही थी कि कितने लोग शराब पीते हैं। यदि आप शराब पीते हैं तो आपके लिवर कैंसर और दूसरे कई तरह के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार से अधिक शराब पीने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। भारत के अंदर नकली शराब निकालकर बेचा जाता है और कई बार जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है। तो यदि आप शराब पीते हैं तो सीमित मात्रा में पिए और यदि पीना बंद कर देते हैं तो और ही अच्छा है। और गांजा व चरस खाने वालों की हालत के बारे में तो कहना ही क्या। इसके अलावा जो लोग तंबाकू खाते हैं उनको मुंह के अंदर कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नशीली चीजों का सेवन करना बंद कर दें, यही आपके लिए सही होगा। NUMBER 11 भोजन करने के बाद आराम अवश्य करें। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि भोजन करने के बाद हम आराम नहीं करते हैं। ऐसा न करना भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए यदि आपने अभी भी भोजन किया है तो उसके बाद आराम करें। यदि आपने भोजन किया है तो अधिक परिश्रम वाला कोई भी काम ना करें। ऐसा करने से पाचन क्षमता कम होती है और भोजन करने के बाद सोना भी उचित नहीं माना जाता है। बस भोजन करने के बाद कुछ समय इधर उधर टहलें और कम से कम 20 मिनट आराम आपको करना चाहिए। और भोजन करने के बाद मैथुन तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह काफी हानिकारक होता है।